डियर स्टूडेंट्स, बीएससी द्वितीय वर्ष डायनेमिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों की गति का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों की क्षैतिज गति क्या होती है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। साथ ही उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आज कुछ और प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 are tied to the ends of an elastic string of natural length a and modulus lambda. They are placed on a smooth table so that the string is just taut and m2 is then projected with any velocity directly away from m1. Prove that the string will become slack after the lapse of time pi root of a m1 m2 upon lambda into m1 plus m2. मतलब m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरों पर बंधे हैं, जिनकी स्वाभाविक लंबाई a और प्रत्यास्थ गुणांक लैम्डा है। इन्हें एक चिकनी मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई में ही खिंची हुई है। यदि m2 को उसी ही रेखा पर सीधा m1 से दूर दिशा में फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के ढीली होने के पूर्व व्यतीत हुआ समय पाई रूट ऑफ a m1 m2 अपॉन लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 होगा। मान लेते हैं कि डोरी की स्वाभाविक स्थिति लंबाई AB है और A पर पार्टिकल m1 रखा हुआ है और B पर पार्टिकल m2 रखा हुआ है, और B से पार्टिकल m2 को उठाकर दूर फेंका जाता है। और मान लेते हैं कि जो फेंकने के बाद उनकी पोजीशन है वो A डैश B डैश हो जाती है, यानी पार्टिकल m1 A से A डैश पे आ जाता है और पार्टिकल m2 B से P डैश पे आ जाता है। मान लेते हैं A से A डैश की दूरी x है और A डैश से B डैश की दूरी y है। अब हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ के अनुसार टेंशन की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू वाई माइनस ए अपॉन ए। प्रेजेंट पोजीशन t समय बाद इनकी A डैश B डैश है, इसको हमने y माना है, और ये एक्सटेंडेड लेंथ है। इसका मतलब इसमें से जब हम नेचुरल लेंथ घटाएंगे तो हमें एक्सटेंशन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हुक्स में हमने एक्सटेंशन ले लिया y माइनस ए और नेचुरल लेंथ a है ही, तो t की वैल्यू हुई लैम्डा इंटू वाई माइनस ए अपॉन ए। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर पार्टिकल m1 और m2 दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों की गति का समीकरण हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम m1 पार्टिकल जो है a पर, उसकी गति का समीकरण देखें तो उसकी गति का समीकरण होगा m1 x डबल डॉट इज इक्वल टू t। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। जो पार्टिकल m2 है उसकी गति का समीकरण होगा m2 d2 बाई dt2 ऑफ x प्लस वाई। क्योंकि हमने m1 a डैश पे x दूरी पे लिया है तो दूरियां a से मेज़र हो रही है, तो जब m2 की बात करेंगे दूरी a से b डैश तक की दूरी हो गई x प्लस वाई, इसलिए यहाँ पर d2 बाई dt2 ऑफ x प्लस वाई होगा और इधर आएगा माइनस t। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m2 इंटू d2x बाई dt2 प्लस d2y बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस टी। d2x बाई dt2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा d2y बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस टी बाई m1 माइनस टी बाई m2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस टी ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। t का मान हम समीकरण नंबर 1 से जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा d2y बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस ए अपॉन ए इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d2y बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन a m1 m2 इंटू वाई माइनस ए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो पार्टिकल की है वो m2 की है विद रिस्पेक्ट टू m1, और ये इक्वेशन शो करती है कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है, जहाँ म्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन a m1 m2।
तो पीरियोडिक टाइम हुआ 2 पाई बाई रूट म्यू फॉर्मूले से, और जब म्यू का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 पाई रूट ऑफ ए m1 m2 अपॉन लैम्डा इंटू m1 प्लस m2। चूँकि डोरी आधे आवर्तकाल के बाद ढीली होगी, अतः रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा हाफ ऑफ पीरियोडिक टाइम, यानी पाई रूट ऑफ ए m1 m2 अपॉन लैम्डा ऑफ m1 प्लस m2, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, 2 light elastic strings are fastened to a particle of mass m and their other ends to fixed points to that the string is taut. The modulus of elasticity of each is lambda. The tension T and length A and B show that the period of an oscillation along the line of the string is 2 pi into m a b अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी होल रेज टू हाफ। मतलब दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियों m द्रव्यमान के कण से बंधी है और उनके दूसरे सिरे स्थिर बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि डोरी तनी रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा, तनाव t तथा लंबाई a एवं b हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की दिशा में एक दोलन का समय 2 पाई इंटू एम ए बी अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी होल रेज टू हाफ होगा। मान लेते हैं कि पार्टिकल m मास का यहाँ O बिंदु पर है और दो डोरियों द्वारा A और B बिंदु, दूसरे सिरे डोरियों के एक एक सिरे O बिंदु पर है और दूसरे सिरे A बिंदु और B बिंदु पर है। OA दे रखी है मान लेते हैं और OB B दे रखी है। तो ये जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी साम्य अवस्था में पार्टिकल के दोनों टेंशन्स बराबर होंगे। उस केस में T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस एल डैश अपॉन एल डैश। यहाँ हमने OB की नेचुरल लेंथ एल डैश मानी है और OA की नेचुरल लेंथ एल मानी है। तो जब हम OA रस्सी में तनाव देखेंगे तो एक्सटेंशन टोटल लेंथ हुई ए, उसमें से जब हम नेचुरल लेंथ घटाएंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगा। इस वजह से टी का मान हुआ लैम्डा इंटू ए माइनस एल अपॉन एल। सिमिलरली ओ बी जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो बी है, नेचुरल लेंथ एल डैश है, तो एक्सटेंशन हुआ बी माइनस एल डैश। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हुई लैम्डा इंटू बी माइनस एल डैश अपॉन एल डैश। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। मान लेते हैं P is the position of the particle at time t so that OP is equal to x। तो इस समय पार्टिकल की गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू t1 माइनस t2। t1 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन एल डैश इंटू बी माइनस एल डैश माइनस एक्स, क्योंकि पार्टिकल P पोजीशन पे है और एक्सटेंशन में से x और कम हो गया तो टोटल एक्सटेंशन हो गया b माइनस एल डैश माइनस एक्स और एल डैश उसकी नेचुरल लेंथ है। सिमिलरली T2 जो टेंशन होगा वो होगा एल लैम्डा बाई एल इंटू ए माइनस एल प्लस एक्स। यहाँ हम जब समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन एल डैश प्लस 1 अपॉन एल इंटू एक्स। समीकरण 1 से जब हम एल और एल डैश के मान निकाल के रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एम इंटू टी प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा बी प्लस टी प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा ए इंटू एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं minus of lambda plus t into a plus b upon mab into x, and this equation shows that the motion is simple harmonic with mu is equal to t plus lambda into a plus b upon mab। और ये म्यू का मान जब हम पीरियोडिक टाइम में रखेंगे जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई रूट म्यू, तो हमें प्राप्त होगा 2 पाई रूट ऑफ mab अपॉन t प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A particle of mass m resting on a smooth horizontal plane is attached to two fixed points A and B on the plane by elastic strings of unstressed length A and B respectively, where A is greater than B. The points A and B being A plus B apart, the particle is held at B and then released. Prove that the particle will oscillate to and fro through a distance b into root a plus root b upon root a in periodic time pi into root a plus root b root of m by lambda। अर्थात m संहति का एक कण
ए तथा बी स्वाभाविक लंबाई वाली प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा है, जिन्हें चिकने क्षैतिज समतल के दो स्थिर बिंदुओं ए तथा बी से बांध दिया गया है। बिंदु ए और बी के बीच परस्पर दूरी a+b है। कण को बी तक ले जाकर छोड़ा जाता है। सिद्ध कीजिए कि कण b √a+√b अपॉन √a दूरी से होकर π√a+√b √m/λ समय में दोलन करेगा, जहाँ लैम्डा डोरी का प्रत्यास्थ मापांक है और a जो है वो b से ज़्यादा है। मान लेते हैं पार्टिकल O बिंदु पर स्थित है और दो डोरियाँ OB और OA है। दे रखा है OA = A और OB = B। पार्टिकल को खींच के B बिंदु तक लाते हैं प्रश्नानुसार। तो जब पार्टिकल B बिंदु पर होगा उस समय OB जो डोरी होगी वो सिकुड़ जाएगी और AO डोरी में तनाव हो जाएगा, और जब पार्टिकल B बिंदु से छोड़ा जाएगा तो O की तरफ मूव करेगा और जो टेंशन होगा वो AO रस्सी में होगा और BO रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक BO पार्टिकल O को क्रॉस नहीं कर लेता BO रस्सी में तनाव नहीं होगा। तो पार्टिकल को B बिंदु पर लाके छोड़ा जाता है। OB सिकुड़ी हुई है, सारा टेंशन OA में है और मान लेते हैं कि P इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। सो ड्यू टू एक्सटेंशन इन OA, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी mx डबल डॉट इज इक्वल टू -t। जो AO रस्सी है उसमें टेंशन होगा बाय हुक्स लॉ T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x/a एक्टिंग टुवर्ड्स O, और ये T की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे तो हमारे पास mx डबल डॉट की वैल्यू प्राप्त होगी -λ(x/a)। इसको इस तरह लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू -λ/am ऑफ x। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, और चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दर्शाता है इसलिए यहाँ म्यू का मान है λ/am, और पीरियोडिक टाइम B से O तक का होगा 1/4 इंटू पीरियोडिक टाइम, और इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास है 1/4 2π√am/λ अर्थात π/2 √am/λ। तो B से O तक आने में पार्टिकल को इतना समय लगेगा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। पुनः समीकरण नंबर 1 से चलते हैं। x डबल डॉट का हम v dv/dx लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है v dv/dx इज इक्वल टू -λ/am ऑफ x। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v² इज इक्वल टू -λ/am ऑफ x² प्लस c1। पार्टिकल को B बिंदु पर खींच के छोड़ा गया था, तो इनिशियली पार्टिकल B बिंदु पर है और B बिंदु पर v 0 होगा। x का मान स्मॉल b दे रखा है। जब हम v का मान और x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमें c1 का मान प्राप्त होगा λ/am ऑफ b²। ये समीकरण का मान c1 का मान वापस यहाँ रखेंगे तो हमारे पास v² है λ/am ऑफ b² - x²। ये वेलोसिटी पार्टिकल की P पॉइंट पे दर्शाता है, और मान लेते हैं कि पार्टिकल P से चल के O बिंदु पर पहुंचता है। तो जब पार्टिकल O बिंदु पर पहुंच जाएगा तो उस समय वेलोसिटी के लिए हम x = 0 रखेंगे, और जब हम x = 0 रखेंगे तो हमारे पास v = √λ/am ऑफ b आता है, और ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट O शो कर रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। पार्टिकल O बिंदु से जब क्रॉस करेगा A बिंदु की तरफ तो अब AO रस्सी सिकुड़ जाएगी और OB रस्सी में एक्सटेंशन आ जाएगा, और अब इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो ड्यू टू टेंशन होगी, और टेंशन जो होगा वो रस्सी OB में होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी x डबल डॉट इज इक्वल टू -λ/bm ऑफ x, और ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और चूँकि B A से छोटी है इसलिए मान लेते हैं कि पार्टिकल O से जब A की तरफ चलता है तो किसी बिंदु C पर आकर वो क्षणिक विरामावस्था में आता है। तो मान लेते हैं कि OC दूरी जो है वो D है। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से हम पीरियोडिक टाइम निकालें।
तो यहाँ म्यू की वैल्यू लैम्डा बाय बी एम है और टाइम जो है पार्टिकल को ओ से सी तक आने में लगेगा 1/4 ऑफ पीरियडिक टाइम, यानी π/2 ऑफ रूट ऑफ बी एम बाय लैम्डा। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। समीकरण 4 को फिर हम x डबल डॉट को v dv बाई dx लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 है हमारे पास v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई बी एम ऑफ x। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई बी एम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c2। अब पार्टिकल o से c की तरफ बढ़ा है तो इनिशियली पार्टिकल की स्थिति o से मेज़र करेंगे और o पर x का मान 0 है और v का मान समीकरण 3 से हम निकाल चुके हैं, जो कि है v इज इक्वल टू लैम्डा रूट ऑफ लैम्डा बाई ए एम ऑफ बी। और जब x और v के ये मान हम यहाँ रखेंगे तो हमें c2 का मान प्राप्त होगा लैम्डा बाई ए एम ऑफ बी स्क्वायर। ये c2 का मान वापस v स्क्वायर के समीकरण में रखेंगे तो वेलोसिटी प्राप्त होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए एम ऑफ बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई बी एम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पार्टिकल की वेलोसिटी किसी बिंदु x दूरी पर जो q बिंदु है उस पर रिप्रेजेंट करता है, और जब पार्टिकल c बिंदु पर पहुंचता है और विरामावस्था में आता है तो हमें OC दूरी ज्ञात करनी है। तो जब c बिंदु पर विरामावस्था पे आएगा तो उस समय v का मान 0 हो जाएगा और x हमने d माना था, तो v का मान 0 और x यानी OC का मान d रखने पर हमें इस समीकरण से प्राप्त होता है लैम्डा बाय ए एम ऑफ बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय बी एम ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इससे हमें d की वैल्यू जो कि OC है वो प्राप्त होती है b रूट ऑफ b बाय ए। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गई b से c, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं BO प्लस OC। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस BC इज इक्वल टू BO मीन्स B एंड OC मीन्स B रूट ऑफ B बाय A। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं B रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B अपॉन रूट ऑफ A। ये हमें सिद्ध करना था। इसके साथ ही रिक्वायर्ड टाइम B से C तक जाने में और C से पुनः B तक आने में जो समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम B टू C। तो 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम B टू O देन प्लस टाइम टेकन फ्रॉम O टू C। ये हम समीकरण 2 और समीकरण नंबर 5 से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है पाई रूट ऑफ m बाय लैम्डा इंटू रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B, और यही हमें सिद्ध करना था।